फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे थे भारत में रेलवे के प्रभाव, यानी रेलवे लाइन बिछाने के बाद उसके क्या क्या प्रभाव रहे, क्या क्या उसमें आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक बदलाव हुए। तो उसी की कड़ी में हम पढ़ेंगे आज क्या नकारात्मक प्रभाव भारत में पड़े और क्या रेलवे के सकारात्मक प्रभाव रहे। उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे कि नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव से कौन से दूरगामी रहे और कौन ज़्यादा प्रभावी रहे। तो चलिए देखते हैं इसे। रेलवे के विकास ने भारतीय जनजीवन के सभी पहलुओं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो और सामाजिक हो, को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। अब हम सबसे पहले इसके नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। रेलवे ने भारतीय धन के बहिर्गमन को अधिक त्वरित किया, यानी कि जो भारत का धन था वो बाहरी देशों में ले जाया जाने लगा बहुत ही आसानी से। भारतीय पूंजी रेलवे की खरीदारी हेतु उपयोग में लाई जाने लगी। रेलवे के विकास ने भारत में विऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया और यहाँ के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग को क्षति पहुंचाई, यानी कि जो हाथ से होने वाला काम था, हथकरघा आदि का, वो एकदम से बंद पड़ने लगा क्योंकि मशीनीकरण हो चुका था और रेलवे की वजह से काफ़ी मात्रा में कच्चा माल विदेशों तक ले जाया जाने लगा था, क्योंकि इन उद्योगों हेतु अब न तो कच्चा माल उपलब्ध था और न ही यह परंपरागत उत्पाद ब्रिटिश उत्पादों की प्रतिस्पर्धा कर पा रहे थे। रेलवे में यात्री महत्व को ध्यान में न रखकर केवल व्यापारिक और सैन्य महत्व से प्रेरित रेल मार्गों का निर्माण किया गया, जिससे एक तरफ जहां आर्थिक शोषण की प्रक्रिया अधिक गहरी हुई, वहीं शोषण से जनित असंतोष के फलस्वरूप उत्पन्न विद्रोहों को भी रेलवे की बदौलत तीव्र सैन्य संचालन द्वारा दबा दिया गया, क्योंकि जहां भी विद्रोह उत्पन्न होते थे वहां आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में रेलवे द्वारा सैनिकों को पहुंचाया जाता था, ताकि वो उन विद्रोहों को आसानी से उनको दबा दे और बंद कर दे। रेलवे के विकास से माल भाड़े की दरें भी इस प्रकार विभेदीकृत रही कि भारतीय उद्यमी व्यापारियों को हतोत्साहित किया गया और वे लाभ नहीं कमा सके। रेलवे ने पहले से जारी शोषण की भीषणता में वृद्धि कर दी, फलतः बारंबार पड़ने वाले अकालों में वृद्धि हुई। तो रेलवे के आने से अकालों में भी वृद्धि हुई। अब इसके सकारात्मक जो प्रभाव है वो इस प्रकार है। रेलवे के विकास ने भारत को पहले से अधिक सुगठित राजनीतिक इकाई बना दिया, जिससे प्रशासन की दक्षता में वृद्धि हुई तथा कानून व्यवस्था मजबूत हुई। भारतीय समाज के विभिन्न भाषाभाषी लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, जिससे वो औपनिवेशिक शोषण की व्यापकता से परिचित हुए और राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। रेल यात्राओं ने समाज में व्याप्त धर्म जाति के अवरोधों को कमजोर किया, क्योंकि रेल यात्रा के दौरान यात्री खाना पीने का सामान भी अपने साथ ले जाते थे। रेल के भीतर छूत अछूत जैसी कोई पृथक श्रेणी नहीं थी। रेलवे के विकास से वस्तु और श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हुई। कीमतों में जो क्षेत्रीय अंतर पाया जाता था उसमें कमी हुई, अतः अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आया, क्योंकि हर लोग अपने आसपास के क्षेत्र की कीमतों को भी जानने लगे थे। तो इससे अर्थव्यवस्था में एक समानता आई। अतः दोनों प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि नकारात्मक प्रभाव अधिक व्यापक और दूरगामी और प्रत्यक्ष रहे, जो कि अंग्रेज जो चाहते थे, जिन कारणों से वो रेल लाना चाहते थे, वो कारण ज़्यादा प्रभावी रहे। वहीं सकारात्मक प्रभाव रेलवे के विकास के अनचाहे व अनिवार्य परिणाम थे, जो कि होने ही होने थे, परंतु यह कम प्रभावी रहे। और नकारात्मक प्रभावों को रेलवे के विकास का प्रतिनिधि लक्षण माना जाता है। तो इसमें नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा प्रभावी रहे। तो ये हो गया आपका रेलवे के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। You can take screenshot also. और नहीं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।